सुबह की 50 ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ राहुल गांधी का चौतरफा दाव, किसान को लेकर जाएंगे दोस्तों संसद के अंदर राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष। आखिरकार क्यों दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार में मच गया घमासान, सरकार गिरने की कगार पर, बीजेपी के नेता आपस में ही भिड़े, योगी को हटाओ। क्यों आखिरकार दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य की फिर ले ली अखिलेश ने मोच, कहा 100 लेकर आओ, सरकार बनवाओ और बन जाओ डिप्टी सीएम। बताएं क्या बोला अखिलेश ने, कैसे अखिलेश ने मजे ले ली हैं और तमाम मुद्दों पर होगी बात दोस्तों। कैसे ममता बनर्जी के आगे बीजेपी फेल हो रही है, तमाम मुद्दों पर करेंगे बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, पास में घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले राहुल गांधी का चौतरफा प्लान, मोदी सरकार के बजट सत्र से पहले ही हंगामा मचना शुरू हो जाएगा। आपको बताते चले राहुल गांधी का प्लान वो हो गया दोस्तों मजबूत। राहुल गांधी ने फैसला किया है कि वो किसानों के लिए को अंदर लेकर जाएंगे अपने बलबूते पर, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में बताया जा रहा है कि राहुल गांधी किसानों का मुद्दा तो उठाएंगे ही, लेकिन किसानों को साथ ले जाने की भी फिराक में दिखाई दे रहे हैं राहुल गांधी। सोर्सेस से तो ये भी पता चल रहा है कि राहुल गांधी एक प्राइवेट बिल लाने वाले हैं किसानों के लिए, जो बिल किसानों की एमएसपी की लीगल गारंटी का होगा। राहुल गांधी किसानों के बिल, बिजली बिल से लेकर तमाम जो मुद्दे हैं उन सब मुद्दों को रखेंगे सामने। ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी प्राइवेट बिल इसलिए भी ला रहा है क्योंकि सरकार ने किसानों के हाथ पर सब बांध रखे हैं एक तरीके से, ना उनको एमएसपी मिलती है और ना ही जो है यहाँ पर उनको सही दाम दिया जाता है। इसीलिए राहुल गांधी का ये चौतरफा प्लान बीजेपी के लिए मुसीबत बन सकता है, क्योंकि जाहिर सी बात है राहुल गांधी का प्लान साफ है कि वो किसी भी तरीके से किसानों को या तो संसद के अंदर ले जाना चाहते हैं या फिर दोस्तों किसानों को 100% गारंटी दिलाना चाहते हैं कि उनको जो है यहाँ पर अब से ये तमाम चीज़ें मिलेंगी। एमएसपी की गारंटी से लेकर जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है वो सब सॉल्व करनी चाहिए। आपको बताते चले दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार में मचा है घमासान दोस्तों, इस सरकार गिरने की कगार पर। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों स्पेशल 30 लिस्ट में से केशव प्रसाद मौर्य और एक और डिप्टी सीएम जो है उन दोनों का नाम गायब कर दिया योगी ने। दरअसल आपको बताते चले उत्तर प्रदेश में दोस्तों 10 सीटों पर उपचुनाव होना, ऐसे में बीजेपी को लगातार करारी हार का सामना करना पड़ रहा है। पहले तो वो लोकसभा में दोस्तों ढह गई और उसके बाद बीजेपी जो है यहाँ पर लोकसभा के बाद अभी जब चुनाव हुआ उसमें भी बीजेपी जो है यहाँ पर पूरी तरीके से सुपड़ा साफ हो गया चुनाव में। आपको बताते चले विपक्ष जो है यहाँ पर विपक्ष एक तरीके से मजबूत होता चला जा रहा है और बीजेपी कमजोर होती चली जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने कदम भी पीछे खींच लिए। जहां वो तमाम लोगों के घर गिरा रही थी अब उसने ब्रेक लगा दिया है। लेकिन दोस्तों आप समझिए लाखों लोगों के घर उजाड़कर अगर आप ब्रेक लगा दो, ये डर कर के अभी 10 सीटों पर चुनाव है, अगर हमने घर तोड़े तो शायद उन 10 सीटों पर भी बुरा हाल होगा, अब ये सोचकर ब्रेक लगा दिया गया है। लेकिन जनता इतनी बेवकूफ नहीं है दोस्तों, जनता को सब दिखाई दे रहा है कि एक बार अगर हमने इन्हें वोट दिया तो ये फिर से वही करेंगे जो इन्होंने तब किया था। और मैं आपको लिख के देता हूं, अब बीजेपी कोई से भी साम दाम दंड भेद अपना ले, अब इस देश की जनता बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेगी। इसका सबसे बड़ा रीजन ये दोस्तों कि जनता ने समझ लिया है बीजेपी की पूरी चाल को। ये लोग देश के लोकतंत्र को खत्म करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को मिटाकर दोस्तों अपना कानून लाना चाहते थे, लेकिन जनता ने इनको इनकी औकात दिखा दी कि क्या है। यही नहीं, नरेंद्र मोदी के कहने पर ही जरूर दोस्तों बुलडोजर रुका होगा कि हमें वहां पर उत्तर प्रदेश में सीटें नहीं मिलेंगी। अब भाई योगी के सामने तो मोदी की भी नहीं चलती है, कहा तो यही जाता है। लेकिन दोस्तों अब की बार पूरी तैयारी में है योगी सरकार, पूरी तरीके से योगी सरकार की दोस्तों असलियत सबके सामने आने वाली है, क्योंकि ये सरकार बुलडोजर की सरकार है, खुद ही कहते थे ये। अब डर गए जनता से तो बुलडोजर रोक दिया कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए नहीं क्योंकि ये इनका नाटक है। और यही मानकर चलिएगा, इस गलतफहमी मत रहना कि बुलडोजर की कार्रवाई रुक जाएगी। अगर आपने भूले से भी बीजेपी को वोट दिया दोस्तों तो वो फिर कल वो ही करेगी जो वो आज कर रही थी। अभी वो कमजोर है इसलिए वो ये सब कुछ कर नहीं पा रही है ये सरकार, लेकिन जैसे ही उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी वो फिर से उत्तर प्रदेश में मासूम लोगों के घर गिराएगी। पहले तो मुसलमानों का पीछा लेते लिया, अब दोस्तों मुस्लिम और हिंदू भाई दोनों का ही ले लिया है। अब हिंदू बस्तियों में जाकर हिंदू भाइयों की बस्तियों को उजाड़ रहा है। अभी 22 से 23 हजार तो मिले जुले लोग रहते थे मुस्लिम और हिंदू भाई, उन बेचारों के घरों को तोड़ा जा रहा था, फिर अचानक से बुलडोजर
रोक दिया जाता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि निशान पार्टी बगावत पर उतर आई है कि गरीबों के घर मत उजाड़ो, वोट नहीं देंगे वो लोग। और केशव प्रसाद मौर्य बीजेपी के खिलाफ उतर आए। तो तमाम लोग हैं जो ये चीजें कर रहे हैं और दिखाई दे रही है। आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव ने फिर से ली केशव प्रसाद मौर्य की मौज। अखिलेश बोले 100 नेता लेकर आओ, 100 विधायक लेकर आओ और सीएम बन जाओ। दरअसल दोस्तों, एक बार याद होगा अखिलेश ने केशव प्रसाद मौर्य के मजे लिए थे। अब एक बार फिर से अखिलेश यादव ने पार्टी की टूट पर बड़ी मौज ले ली है। अखिलेश यादव ने ऑफर दिया कि फिलहाल 100 विधायक लेकर आओ और सीएम बन जाओ। सीधी सी बात है, अखिलेश यादव का ये ऑफर दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य के लिए है। उन्होंने मजे मजे में ये कह दिया, लेकिन सच्चाई ये दोस्तों, अखिलेश यादव ने बीजेपी को घेरा। अखिलेश ने कहा कि जहां जो चीज बनना चाहिए उस पर ना बनते हुए नालों में बनाई जा रही है। अखिलेश ने बीजेपी को लपेटे में लेते हुए कहा कि पिछले कुछ सालों में हमने सिर्फ जुमलेबाजी सुनी, यहाँ पर ये होगा वहां पर वो होगा, लेकिन विकास के नाम पर लोगों को ठगा गया। यही नहीं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में आज जब इस सरकार की इन बीन पौने 3 खत्म हो चुकी है तो ये सरकार पूरी तरीके से बौखला रही है। यही कारण है जो अखिलेश यादव लगातार बीजेपी के ऊपर हमलावर हो रहा है। अखिलेश यादव ने साफ कहा कि फिलहाल इस देश की जो जनता है, जो भाईचारा है दोस्तों, कभी खत्म नहीं हो सकता। सबसे बड़ी बात यह है कि प्यार मोहब्बत अपनी जगह है, लेकिन दोस्तों देश में जो तमाम चीजें चल रही हैं और जो अभी हाल है देश का, क्योंकि हम जो देख रहे हैं दोस्तों हम वही बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच्चाई यही है दोस्तों जो जनता देख रही है। आप लोगों को सिर्फ जुमलेबाजी बता सकते हो, ये कह सकते हो कि मैं ये कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जब जनता सच में विकास ढूंढने निकलती है तो उसको विकास के नाम पर सिर्फ फर्जीपन मिलता है। और मैं तो बार बार इस चीज को दोहराया है और कहा भी है दोस्तों, मैंने बार बार इस चीज को कि सरकार के ऊपर भरोसा करना खुद अपने आप को दोस्तों एक तरीके से धोखा देना है, क्योंकि इस सरकार पर दोस्तों कोई भरोसा किया जा नहीं सकता है। ये सरकार जिस तरीके के काम कर रही है वो किसी से छुपे नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या बीजेपी के तमाम नेता हो, देश की जनता सच्चाई जान चुकी है और उसे पता चल चुका है कि आपकी सरकार एक निकम्मी सरकार है जो कुछ नहीं कर सकती। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जमकर भड़कते हुए नजर आए दोस्तों जो है राहुल गांधी। कहा हम किसानों के साथ हैं, किसानों के हर मुद्दे पर सरकार को से हम सवाल पूछेंगे, हमारे वोट किसान गरीब और मजदूरों ने दिया है। दरअसल आपको बताते चले दोस्तों, जहां एक तरफ आरवी यहाँ पर घर में फंस गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ इस तरीके की बातें करना सही नहीं है। और ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री से लेकर तमाम जो वो हैं नरेंद्र मोदी, वो विपक्ष के बारे में अजीब और गरीब राय देते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात पता है क्या, कि राहुल गांधी किसानों के मुद्दे को उठाने वाले हैं। यही बात बीजेपी को खाए जा रही है और बीजेपी दोस्तों सोच में पड़ गई है कि अब किया जाए तो क्या किया जाए, कैसे सबसे बाहर निकला जाए। आपको बताते चले दोस्तों, फिलहाल एक बार फिर से दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दोस्तों ऊपर तमाम चीजें चल रही हैं। और ऐसे में आपको बताते चले अब नरेंद्र मोदी के ऊपर ममता बनर्जी भी हमलावर हो गई हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी के काला चिट्ठा खोल दिया है दोस्तों। ममता बनर्जी का कहना है कि ये सरकार सिर्फ गरीब और आदि पिछड़े लोगों के खिलाफ है। ममता बनर्जी ने दावा किया है कि कुछ दिन बाद बीजेपी की सरकार गिर जाएगी, ये सरकार पूर्ण बहुमत वाली नहीं है। ममता बनर्जी ने कहा कि ये सरकार 2 लोगों के बल पर खड़ी हुई है, बैसाखियों पर, और ये कब तक चलेगी इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि नीतीश के करीबी के ऊपर ही बीजेपी ने ईडी का छापा बढ़वा दिया। अब आप समझ सकते हैं कि बीजेपी किस तरीके के काम कर रही है। और उससे भी बड़ी बात यह है दोस्तों कि ममता बनर्जी की बातों में दम है। यह सरकार कब तक चलेगी ये कोई नहीं बता सकता है, चलेगी भी या नहीं ये भी कोई नहीं बता सकता है। लेकिन एक चीज हम जरूर बता सकते हैं कि देश की जनता का मन हमने पढ़ लिया है दोस्तों, और उनका मन है इंडिया गठबंधन। देश चाहता है कि इंडिया गठबंधन की सरकार बने, उन्हें पता चले दोस्तों कि कौन कैसा काम करता है। अब भाई